से जब हमारा पीरियड्स आने को होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने को होता है तो उससे 4 दिन पहले अगर ये आए या मेंस ख़त्म होने के 4 दिन बाद आए या 4 दिन तक आते रहे तो ये नॉर्मल है। या कभी कभार मंथ में आए तो ये नॉर्मल है, क्योंकि ये वेजाइनल एरिया को क्लीन करने के लिए भी इस तरह का डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा वरदायनी होम्यो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे लिकोरिया के बारे में, या वेजाइनल डिस्चार्ज भी कह सकते हैं। इसे आम भाषा में वाइट डिस्चार्ज भी बोला जाता है। ये सामान्यतः हर लेडीज़ में होता है। जैसे ये नॉर्मल कब है, पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। ये नॉर्मल तब है जैसे जब हमारा पीरियड्स आने को होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने को होता है तो उससे 4 दिन पहले अगर ये आए या मेंस ख़त्म होने के 4 दिन बाद आए या 4 दिन तक आते रहे तो ये नॉर्मल है। या कभी कभार मंथ में आए तो ये नॉर्मल है, क्योंकि ये वेजाइनल एरिया को क्लीन करने के लिए भी इस तरह का डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है। लेकिन ये एबनॉर्मल कब है, इस बात को हम समझेंगे। जैसे वाइट डिस्चार्ज आपका लगातार पूरे मंथ हो रहा है, प्लस में उसका कलर वाइट ज़्यादा ब्राइट वाइट हो जा रहा है, या पेल कलर है, या हल्का रेडिश कलर पे आ रहा है, थिक हो रहा है, कर्ड लाइक डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, ऑफेंसिव हो रहा है, बैड स्मेल के साथ हो रहा है, तो ये अब नॉर्मल कंडीशन है। तो इस बात को हमें हमेशा ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ये क्या नॉर्मल वे में है या एबनॉर्मल वे में है। तो इसको हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे कि ये मेरे साथ नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो अब हम बात करते हैं कि इस वाइट डिस्चार्ज या वेजाइनल डिस्चार्ज के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। तो पहला तो हार्मोनल चेंजेस होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम होती है। दूसरा इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन में अनहेल्दी हाइजीन की वजह से जैसे हम क्लीनिंग पे नहीं ध्यान देते हैं तो उस कंडीशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी होता है, जिसमें इसीलिए यहाँ पे अगर आप मैरिड हो तो आपको ध्यान देना है, खुद भी क्लीन रहो, अपने मेल पार्टनर को भी बोलो कि वो भी थोड़ा हाइजीन, पर्सनल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करें। जिसके फिर तीसरा है कि आपका ईस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, कंटिन्यू वहाँ पे वाइट डिस्चार्ज होने की वजह से या गीलेपन की वजह से ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे इचिंग हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, वल्वा एरिया थोड़ा पिंकिश हो जाएगा, छोटे छोटे दाने वहाँ पे आ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये एबनॉर्मल है। फिर इनका ये भी एक कॉज देखा गया है कि अगर आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रहा है तो डायबिटीज़ पेशेंट के साथ भी इस तरह की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो अपने शुगर लेवल को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो ये बात हो गई कॉज की। थोड़ा हम इसके साथ मेंटेनेंस की भी बात कर लेते हैं। इसका मैनेजमेंट कैसे होगा। इसका मैनेजमेंट हम हेल्दी डाइट से करेंगे, डेली एक्सरसाइज योगा करके कर सकते हैं। डेली का तो फिजिकल एक्टिविटीज़ होना ही चाहिए, ठीक है। हाइजीन मेंटेन करके कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेडिसिन्स, होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में, जिसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। पहले सेपिया 30, दूसरी बोरेक्स 30 और एस्कुलस है, पल्साटिला है, एलुमिना है। तो ये सारी मेडिसिन्स बहुत अच्छी हैं जो लिकोरिया में काम करती हैं। तो लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि किसी भी मेडिसिन्स को लेने से पहले आप किसी अच्छे नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो और इसका डिटेल, इसके मेडिसिन्स का डिटेल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।